नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। आज 10 बजे बात 2022 के घमासान की और खास बात यूपी की भी, क्योंकि 2022 की घमासान जो है उसको जीत के अंजाम तक पहुंचाने के लिए हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने दांव चलती हुई दिखाई दे रही है। सभी अपने अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं। बीजेपी को सबसे ज्यादा भरोसा अपने काम पर दिखाई दे रहा है, तभी तो वो एक के बाद एक तमाम योजनाओं का पीएम मोदी से उद्घाटन करवाती जा रही है। गोरखपुर में एम्स हो, फर्टिलाइजर फैक्ट्री हो, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, सरयू नहर पर योजना हो, मेडिकल समेत तमाम तोहफे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी को बीते एक महीने के अंदर ही सौंप चुके हैं। हालांकि अखिलेश यादव इन सब कामों को अपना बता करके क्रेडिट पॉलिटिक्स भी लगातार कर रहे हैं। पूर्व में क्रेडिट की लड़ाई चल रही है, यह हम देख भी रहे हैं, लेकिन पश्चिम में किसानों के मुद्दे पर घमासान अब भी जारी है, क्योंकि राकेश टिकैत की बीकेयू आज कैराना में किसान महापंचायत करने जा रही है। तो वहीं कुछ दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा की तैयारी है बोल करके धर्म कार्ड भी इन सबके बीच चल दिया। वहीं आज ब्रज में बाजी मारने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बूथ सम्मेलन करने वाले हैं, यानी कि पूरब से लेकर के पश्चिम तक यूपी में वोटों की जंग जारी है। तो इस बीच पूरे प्रदेश के गरीबों को मनाने के लिए मुफ्त राशन स्कीम भी होली तक बढ़ा दी गई है, यानी अब मुफ्त राशन स्कीम चुनाव के बाद खत्म होगी। तो विकास की सौगात देकर के बीजेपी बाजी मार रही है या फिर क्रेडिट जताकर अखिलेश लोगों के दिल में अपनी जगह बना पा रहे हैं? क्या प्रियंका गांधी महिला कार्ड के जरिए यूपी की सियासी रण को जीत पाएंगी या फिर मायावती की चुप्पी कौन सा रंग खिलाएगी? टिकैत की लड़ाई चुनाव को किधर लेके जाएगी? ये सारे मुद्दे हैं और इन सभी मुद्दों पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा। लेकिन सबसे पहले जरा हाल फिलहाल की बयानबाजियां सुन लीजिए। तो ये चार तस्वीरें जरा आप देख लीजिए। हम आपको बताने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर कौन किसको किस तरीके से साध रहा है। आपको याद होगा कि बीते दिनों लगातार विकास के एजेंडे को धार देने की कोशिश बीजेपी करती दिखाई दे रही है, तो साथ साथ वो धर्म का एंगल भी बीच में लाने से नहीं बच रही है। अखिलेश यादव लगातार क्रेडिट जता करके अपना क्रेडिट लेने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं, तो कोई महिलाओं को साध रहा है। चलिए, इस पर हम लगातार बात करने की कोशिश करेंगे और जरा समझने की कोशिश करेंगे 2022 के सियासी रण को आज के मौजूदा परिप्रेक्ष्य में। और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ तीन खास मेहमान जुड़ गए हैं। अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी मौजूद हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा सुरेंद्र सिंह राजपूत मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत। और अनुराग भदौरिया हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते हैं। अनुराग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 24 पर। और सबसे पहले मनीष जी, मैं आपके पास ही आना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन मनीष जी, हम ये देख रहे हैं कि लगातार आप विकास कार्यों को धार दे रहे हैं और ऐसा भी कभी लगता है और शायद जनता के मन में आता है कि भाई चुनाव तो रोज होने चाहिए, क्योंकि जो बड़ी बड़ी चीजें और बड़ी बड़ी परियोजनाएं चुनाव से पहले अटकी रहती थी, चुनाव नजदीक आते आते सारे तोहफे एक के बाद एक पिटारे खुलते जाते हैं और हम कुछ ऐसा ही देख भी रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ धर्म का एजेंडा भी और धर्म के नाम पर भी वोट मांगने से गुरेज नहीं किया जा रहा। देखिए खालिद जी, उत्तर प्रदेश में 19 मार्च 2017 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। तब से लगातार गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं के हित में काम किए जा रहे हैं। जिन योजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है वो एक दिन में नहीं बनी है, बल्कि पिछले 3 साल, 4 साल, 5 साल में काम करने के बाद पश्चात बनी है। कुशीनगर का एयरपोर्ट हो या मेडिकल कॉलेजों की श्रृंखला हो, 4-4 एक्सप्रेस वे हो, डिफेंस कॉरिडोर हो, या आप अभी जो सरयू नहर परियोजना की बात कर रहे हैं, हमको तो लगता है विपक्ष को वेलकम करना चाहिए था आगे आकर कि 30-30 साल तक जिस परियोजना को पूरा नहीं किया गया 40-40 साल तक, उसको 4.5 साल में पूरा करके लोकार्पित कर दिया गया है। और अपना आत्मलोकन भी करना चाहिए इन लोगों को कि योगी जी से शिक्षा लें। भारतीय जनता पार्टी के जो विकास के काम है उससे इनको इंस्पायर्ड होना चाहिए कि किस तरीके से विकास के कामों को बिना भेदभाव के, और जो पुरानी सरकारों के समय में जनता के पैसे का अपव्यय करके 40 साल 30 साल तक लिंगर ऑन किया गया था, उसको पूरा करके लोकार्पित किया गया। इनको इंस्पायर्ड होना चाहिए। हम देखिए, पीठ आपकी खुद, हम सारी बातें रख रहे हैं, आप अपनी पीठ थपथपा लीजिएगा। मैं जो बात कह रहा था उसका जवाब चाह रहा था मैं। जी,
पूछिए क्या आपका। मैं यही कह रहा हूं कि विकास के एजेंडे को धार देने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन पीछे से धर्म के एंगल को भी बैकअप के तौर पर इस्तेमाल आप बखूबी कर रहे हैं। देखिए, दो बातें हैं। हमने कभी कोई चीज हिडन नहीं किया। राम मंदिर के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण था, ये 1989 में पालमपुर अधिवेशन में जब हमने घोषित किया तब से लगातार हम करते आए। ये तो सपा बसपा कांग्रेस जैसे दल है, एक समय में विरोध कर रहे थे, बहुसंख्यकों के धर्म आस्था के खिलाफ बोलते रहे, और आज चंदन लगा के और कोट के ऊपर जनेऊ पहन के घूम रहे थे। तो जवाब इनको देना पड़ेगा। हमारा कोई हिडन एजेंडा नहीं है, और विकास हमारे लिए महत्वपूर्ण है। गांव गरीब किसान का विकास हो, इसके लिए हमने काम किया है, और उसी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर हम जनता के बीच जाएंगे, उस रिपोर्ट कार्ड को रखेंगे। एक बात मैं कह रहा था, मैं उसको कह के बात को खत्म करूंगा। जो अखिलेश यादव की दशा इस समय हो गई है, जरूर उस पर मैं कहना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन बाद ये भी कह सकते हैं कि राम मंदिर उन्होंने बनवाया है, समाजवादी पार्टी को भी उन्होंने ही स्थापित किया था, और ये टेलीविजन, मोबाइल और ये जो तमाम चीजें हैं, ठीक है, भी अखिलेश यादव ने ही बनवाया है। केवल पीता जो है किसी और ने काट दिया है। मतलब वो वही वाली बात कि 70 साल में इससे पहले कुछ नहीं हुआ था, जो हुआ है वो कुछ सालों में हुआ है, उसी तरीके से वो भी कह रहे हैं, यानी कि जैसा आप कह रहे हैं। नहीं, हमने तो कहा अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किसने किया, खालिद जी? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आप कहते हैं कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, वैसे ही अखिलेश आजकल वही आपकी नकल कर रहे हैं, यानी। नहीं, जैसे नहीं। अच्छी बात है ना, वो कुछ सीख रहे हैं आपसे। नहीं, हमसे नहीं सीख रहे हैं। अच्छा, खालिद जी, अगर हमसे सीखते तो वो गांव गरीब किसान के विकास की बात, केवल सैफई परिवार और यादव परिवार के बारे में न बात करते। हमने तो आम जनता के लिए काम किया। आज जो राशन वितरण का काम है, ये आम जनता को देने जा रही है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार। कोई ऐसा थोड़ी कि राम गोपाल नहीं, तो क्या ये सही नहीं है? मनीष जी, मैं अनुराग जी के पास भी जाऊं और सुरेंद्र जी के पास भी जाऊं, जल्दी से एक सवाल का जवाब। और क्या आपने इस वक्त अपनी मौजूदा स्थिति को देखते हुए, यूपी से जो भी आपको रिएक्शंस मिल रहे हैं, इंटरनल सर्वेस की भी बात सामने आ रही है, जो अभी आपको फीडबैक मिल रहा है, उसको देखते हुए आपने सभी घोड़े खोल दिए हैं? डबल राशन दिया जाने लगा है, गरीबों के कल्याण की बात हो रही है। आप मुफ्त की पॉलिटिक्स को लगातार कंडेम करते हैं, लेकिन मुफ्त राशन के साथ साथ मुफ्त मोबाइल और तमाम युवाओं को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं मुफ्त चीजें देकर के। और धर्म की राजनीति भी देखने को मिल रही है, जालीदार टोपी भी दिख रही है, विकास की भी। कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर आपको पीछे हटते हुए देखा जा रहा है। शायद कहीं ना कहीं कुछ इनपुट ऐसा है क्या कि हां, हमारे खिलाफ भी जा सकता है कुछ? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जब बनी तो कैबिनेट का पहला डिसीजन हुआ कि 86 लाख किसानों को लाभ मिले। इसके लिए 36,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। जो तमाम जो प्रधानमंत्री आवास के तहत जो 45 लाख आवास बनाए गए, ये तो बना के सबको चाबियां दे दी गई है ना, और जो एक्सप्रेस वे है उसका लोकार्पण कर दिया गया है। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, आपने एक बात, मेरा सवाल था कि लोग ये कहते हैं कि चुनाव रोज होना चाहिए तभी हमको इस तरह की सौगातें मिलेंगी, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये सतत प्रक्रिया का हिस्सा है। हालांकि उसकी टाइमिंग बड़ी गजब की है कि जैसे ही नजदीक आया है चुनाव, वैसे ही सारी सौगातें मिल रही है। ये अच्छी बात है और जनता को फायदा मिलना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। बिल्कुल, नहीं मनीष जी, शुरू हुई थी। हाँ, बिल्कुल मैं मान रहा हूं, और मैं आप ही की बात ले रहा हूं। निश्चित रूप से आपको ध्यान में आ जाएगा कि ये योजनाएं कब लॉन्च हुई थी। बिल्कुल मुझे मालूम है, और मैं उसी पे बोल भी रहा हूं कि अच्छी बात है कि कम से कम जनता को लाभ मिल रहा है, चाहे किसी वजह से मिल रहा है। लेकिन अनुराग जी, देखिए वही बात है ना, हरी टोपी लाल टोपी के साथ साथ पीली टोपी के साथ साथ बात यह भी है कि आप इतना क्रेडिट लेने लगे हैं कि फिर ऐसा लग रहा है कि हर चीज आप ही ने शुरू की थी। कुछ भी दूसरी सरकार ने या फिर मौजूदा सरकार ने तो किया नहीं, सब आपका ही काम किया हुआ और सिर्फ फीता काटा जा रहा है। कल बाकायदा प्रधानमंत्री भी ये कह रहे थे कि बड़ा देर से वो इंतजार कर रहे थे कि कब अखिलेश आते हैं, और ये कहते हैं कि सरयू योजना तो उन्होंने शुरू की थी। बात को कि उत्तर प्रदेश में अगर विकास का काम हुआ था तो 2012 से लेकर 2017 के बीच में समाजवादी की सरकार में हुआ था। इनकी सरकार में तो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर में नफरत का विकास हुआ है, और जो समाजवादियों ने काम किया था उसी का नाम नंबर फीता काट रहे हैं। ये तो कोई छिपी हुई बात नहीं है। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात हो रही थी तो सदन में खड़े होकर इनके मंत्री कह रहे थे कि समाजवादी के समय इसका शिलान्यास हुआ था और यहाँ पे जमीन का अधिग्रहण हुआ था।
कितनी जमीन का अधिग्रहण हुआ था। ठीक है, मैं दर्शकों को यह भी बता दूं कि लखनऊ से मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी जल्दी से चलेंगे, लेकिन मैं जल्दी आप लोगों से रिएक्शन ले लूं। अनुराग अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से जी। तो जिस तरह का समाजवादी के समय तो सदन में बोला गया, हमने नहीं कहा, सदन में बोला गया कि परियोजना जिसका थर्ड फोर्थ काम ऑलरेडी हो चुका था, इन्होंने 20% काम करने में 5 साल लगा दिए। टेलीविजन अगर इन्होंने बटिन नहीं करते। ठीक है मनीष जी वन ऑन वन रखते, वन ऑन वन। अनुराग जी देखिए, समाज के अंदर में इतना ही काम किया होता तो आज हार का डर ना सता रहा होता। मंच पे खड़े होके आप काम गिना रहे होते, इन्होंने काम नहीं गिना रहे हैं। ये काम इसलिए नहीं गिना रहे कि इन्होंने कोई काम नहीं किया है। मंच पे खड़े होके जाति धर्म की बात करके वोट लेना चाहते हैं। आप चली चलाई की बेला है। मनीष जी देखिए, ये गलत बात है ना। अभी अनुराग जी और सुरेंद्र जी देखिए एकदम खामोश थे। मैं चाह रहा हूँ वन ऑन वन आए, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो कह दो नहीं होगी डिबेट। हम लोगों ने सुना ना आपको, इसलिए परेशान क्यों हार रहे हैं। अनुराग जी कंटिन्यू कीजिए, मैं रोक रहा हूँ ना, आप अपनी बात रखिए, पूरी कीजिए। जाती रहती है। नहीं, हम तो बस इनका जानकारी चाहते थे टीवी की बात वो दे रहे हैं जानकारी। अनुराग जी पूरी बात आ जाए बिना किसी विघ्न के, बिना किसी रुकावट के। अब मैं बोल रहा हूँ, मैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जनता ने इनके मुख्यमंत्री कैसे नकारा था। जब उठा इन्होंने वहां शिलान्यास किया तो पीछे गाड़ी के दौड़ना पड़ा, अकेले दौड़ रहे थे, अकेले, कहीं कोई नहीं थी। उसी में जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे निकले तो जनता ने कहा देखो यही वो व्यक्ति जिसने बनाया था। लाखों का हुजूम था, आगे पीछे रात भर लोग इंतजार करते रहे। तो जो बनाता है उसके लिए जनता उसके साथ खड़ी होती है। नहीं, लेकिन अनुराग जी क्या ये भी सही नहीं है इस वक्त कि आप ये देख रहे हैं कि एक के बाद एक प्रधानमंत्री तो 1 महीने के अंदर इतनी सौगातें दे चुके हैं कि कहीं ना कहीं आपको अब ये डर है कि यार विकास तो हमारा एजेंडा था और हमने जो अपने काम पुराने किए थे, आप इसको लेकर के आगे भी जा रहे हैं, विजय यात्रा भी निकाल रहे हैं, लेकिन अब इतने कार और इतनी सौगातें यूपी को दे दी गई हैं कि अब सामने बीजेपी भी रख सकती कि देखिए हमने ये करके दिखाया। देखिए सवाल ये और आपके अंदर इसको लेकर डर है। सुन तो लीजिए, सवाल यह है कि मैं एक सवाल अगर पूछ दूं तो जवाब बीजेपी के पास 10 दिन से नहीं मिला है, चाहे आपके चैनल पर हो दूसरे चैनल पर। मैं कहता हूं एक काम ऐसा बता दे बीजेपी प्रवक्ता जो उन्होंने शिलान्यास किया हो और 5 साल बाद उसका फीता काट। एक काम बता दे बस। लेकिन ये भी तो सही है ना कि 30 साल पहली 1978 में शुरू की गई योजना कल कम से कम उसका लोकार्पण हो रहा है, उसका फायदा हो रहा है, ये भी तो सही है। अरे मैं तो कह तो रहा हूं आपसे, अरे मैं कहता रहा हूं कल्याण सिंह भी 3 बार मुख्यमंत्री थे, राजनाथ सिंह भी 1 बार मुख्यमंत्री थे, समाजवादी पार्टी का काम हुआ था। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, एक काम बता दें जो इन्होंने शुरू किया हो, शिलान्यास किया हो और उसके बाद 5 सालों में ठीक सारे काम मैंने बता दिए। कोई काम नहीं है। एक काम बताओ जो शिलान्यास किया, उद्घाटन किया हो, एक काम। अरे एक काम बताओ। चलिए मैं मौका दूंगा और उनसे जवाब ले लूंगा कि मनीष जी क्या बोलते हैं। सुरेंद्र जी मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, लेकिन मैं 1 मिनट रुक करके आऊंगा। राजीव मैं आपका रुक कर रहा हूं। लखनऊ का मिजाज क्या है इस वक्त, क्योंकि राजीव बहुत सी चीजें बदल रही हैं, लगातार परिदृश्य बदल रहा है और अब देखिए सबसे ज्यादा नुकसान कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन से होगा, अब तो किसान वापस घर को लौट रहे हैं। आज भले कैराना में महापंचायत है, लेकिन क्या मिजाज भी इसको लेकर के कुछ यूपी का बदल रहा है अब? देखिए सऊद, आज का दिन जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज राशन जो फ्री राशन बांटा जा रहा था उसको 2 बार बांटा जाएगा और इसके साथ ही तेल और दाल और नमक भी दिया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना शुरू की है, तो थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं। दरअसल बात क्या है, मैं इसका क्रेडिट तो नहीं लेता, लेकिन ये बात जरूर है कि 25 अक्टूबर के प्रधानमंत्री के बनारस रैली में माहौल क्या है में हमने दिखाया था कि जो महिलाएं रैली में आई थी उनसे जब हमने सवाल फ्री राशन का पूछा था तो उन्होंने कहा था का सूखा खाई। मतलब उनका ये कहना था कि केवल गेहूं और चावल से आदमी का पेट नहीं भरता, तेल इतना महंगा हो रहा है, दाल चाहिए होती है, तो वो चीजें एक जनमानस की बात थी, एक भावना थी कि केवल गेहूं चावल से किसी इंसान का पेट नहीं भर सकता। इसको देखते हुए योगी सरकार ने यह फैसला किया कि तेल और दाल नमक भी दिया जाएगा, मतलब पूरी थाली दे दी जाएगी। अब सवाल ये कब तक दी जाएगी, ये अभी तक इसकी मियाद मार्च तक है, क्योंकि मार्च में चुनावी नतीजे सामने आ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे विपक्षी दल ये बात कहते हैं कि कौन सी ऐसी परियोजना है, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो योगी सरकार में शुरू हुआ और खत्म हुआ। वैसे अगर आप गिनने को चलेंगे तो मुझे भी बहुत कम या ऑफ हैंड याद नहीं आता है, लेकिन कल का दिन 13 दिसंबर
देखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी इसी सवाल का जवाब बनारस से देंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनना शुरू हुआ था और अब उसका लोकार्पण हो रहा है, और दूसरी परियोजनाओं से वोट नहीं मिला करते। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ही अपने आप में उसका जवाब देना बहुत मुश्किल। विपक्षियों को तैयारी उसके लिए करनी चाहिए। ये पुल, सड़क, ये यूनिवर्सिटी और नहर परियोजनाएं, ये सब तो विकास परियोजनाएं सब शासनकाल में चलती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये बात कल कहेंगे कि सैकड़ों वर्षों से आपको पतली गलियों से काशी विश्वनाथ का दर्शन करने जाना था, अब आप गंगा में नहाएंगे और सीढ़ियों से सीधे चल करके काशी दिव्य काशी, भव्य काशी का दर्शन करेंगे, काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे, तो वो जिस पैटर्न पर उत्तर प्रदेश के चुनाव को ले जाना चाहते हैं, कल से उसकी शुरुआत होगी और ये लगातार 1 महीने तक बनारस में चलेगा। दूसरी बात यह है सऊद कि निश्चित तौर पर जो लाभार्थी हैं जिनको सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से ये फ्री का राशन, ये सारी चीजें मिली हैं, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये लाभार्थी उनके वोटर भी हैं। लेकिन इसमें भी एक पेंच है। मुझे सूत्रों के हिसाब से एक जानकारी मिली थी, मैं बता देता हूं। मैं सूत्रों से मिली ये जानकारी कि जो लाभार्थी हैं, जो फ्री राशन पाने वाले लोग हैं, उसमें 1/3 के आसपास अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी हैं, अल्पसंख्यक वोटर्स हैं। तो ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा कि जब 1/3 अल्पसंख्यक माइनॉरिटी वोटर्स है और दूसरी तरफ वो मंदिर दिखा करके वोट मांगा जाएगा, तो ये फ्री राशन उस वक्त वहां काम करेगा कि नहीं करेगा। और तीसरी बात यह है कि मैं खुद थोड़ी देर हो गया, माफी चाहता हूं आपके कार्यक्रम में आने में। दरअसल क्या था कि मैं लखनऊ में हूं और यहां से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं था। मैं राशन की दुकान खोज रहा था और इत्तेफाक देखिए कि जिस राशन की दुकान पर मैं आया हूं, वहां राशन लेने वाले तो आए हैं लेकिन दुकान बंद है। और यहीं से लखनऊ का ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। इसको ये कतई न लिया जाए, न समझा जाए कि इस राशन की दुकान बंद क्यों है, क्या यहाँ राशन नहीं आया या सारी चीजें नहीं आई। दरअसल क्या हुआ है कि इसका स्टोरेज की क्षमता कम है। जब तक गेहूं चावल बिक रहा था तब तक तो मामला ठीक था, अब दाल भी मिलने लगी, तेल भी, तो इतना माल आ गया अंदर पेटियों में कि वो पेटियां इसके दरवाजे की तरफ गिर गई हैं और ये दरवाजा खुल ही नहीं पा रहा है। इसलिए वेल्डिंग मशीन का इंतजाम किया जा रहा है। अब ये खिड़की काटी जाएगी और राशन निकाला जाएगा। दरअसल 5 तारीख को हर महीने की ये फ्री राशन बांटा जाता है और इस बार 12 तारीख इसलिए हो गई कि नेफेड से जो तेल दाल आना था उसको आने में 1 हफ्ते का समय लगा और मुख्यमंत्री चाहते भी थे कि 12 तारीख को ये हो और 13 तारीख को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो। कुछ महिलाएं जो राशन लेने के लिए आई हैं उनसे बात करते हैं। आपको कब से मिल रहा है ये फ्री राशन? बहुत दिन से मिल रहा है, अगले लॉकडाउन में मिला है, इधर भी मिल रहा है। तो एक बात बताइए, आज तो तेल दाल भी मिली, अब मिली तो ले जाइए। मालूम है कि ना? मालूम तो है कि तेल दाल नमक भी मिली है। अच्छा, हाँ ठीक, मिली है तो लेंगे। और ये जो चुनाव आ रहा है, ये के बारे में कुछ बताइए। क्या बताइए वो तो नेताजी का वोट दी ही जाइए। कौन नेताजी? मोदी का। ये राशन की वजह से? हाँ, देंगे उसको, वो जो हमारा पेट पाला है तो उसको देंगे। लेकिन ये मार्च में खत्म भी हो जाए, मालूम है कि नहीं? मालूम है। चुनाव खत्म हो जाए, राशनों खत्म हो जाए, तब तो जाएंगे। वोट तो वही का दी जाएगी। वोट तो वही नहीं का देवे। और आप बताओ? राशन मिल रहा है सर, हमको राशन मिल रहा है, हर महीना मिल रहा है राशन का। कितना कार्ड जहाँ गए का वहीं का मिलेगा क्या? कार्ड हम तो कहीं से भी राशन ले सकते हैं ना, हमारा कार्ड हम कहीं से भी राशन ले सकते हैं। तो कंट्रोल वाले भैया कह रहे हैं जहाँ का है वहीं लो, ऐसा क्यों? अभी 1 नेशन 1 राशन वाली योजना शुरू हुई है, पता नहीं अभी पहुंची है कि नहीं पहुंची है। तो वो दूसरे जगह क्या होता है, यहाँ का लेने आगे जहाँ है वहाँ अभी जाओ। हमेशा लेते हैं ना हमेशा अदर पे भी ले लेते हैं। अदर पे ये हमेशा जहाँ का है वहाँ नहीं लेते। हर कहीं बताओ, जो लोग राशन खा रहे हैं का चुनाव में भी फ्री राशन का असर पड़ेगा कि नहीं? का कोई असर नहीं? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा कोई सीन नहीं है सर। ऐसा नहीं है? जरूरी नहीं है कि जो लोग फ्री राशन ले रहे हैं वो वोट भी दें। अब सर अपनी अपनी सोच है, उसमें पब्लिक क्या अपना वही समझेगी, निर्णय लेगी, हम लोग क्या बताएंगे। तो माहौल क्या है? माहौल सर अभी हम नहीं बता सकते। देखिए सऊद, अब देखिए, ये देखिए राशन की दुकान पर वेल्डिंग मशीन से खिड़की काटी जा रही है राशन निकालने के लिए। अच्छा, ये भी इत्तेफाक है, मैं जहाँ पहुँचता हूँ ऐसी ही चीजें होती भी है सऊद।
मैं ये कहने भी वाला था कि राजीव देखिए यही तो खासियत है कि इसीलिए लोग जानना चाहते हैं आपसे कि माहौल क्या है। वो अपना देखते भी हैं आसपास का माहौल, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि राजीव रंजन बताएं कि माहौल क्या है, क्योंकि जब वो जाते हैं तो वाकई कुछ अलग ही माहौल नजर आता है। और वही नजर भी आ रहा है कि देखिए आप यहां पहुंचे, जमीन पर क्या स्थिति वो दिखाई दे रही है। सीधा मैं सुरेंद्र राजपूत आपके पास आना चाह रहा हूं। देखिए मूड और मिजाज आपको दिखाई दे रहा है और मौजूदा सरकार भी इस बात को समझ रही है, चाहे वो विकास की परियोजना हो, चाहे वो किसी तरह से गरीबों को राशन देने की बात हो, मुफ्त लैपटॉप या फिर मोबाइल देने की बात हो, हर एक क्षेत्र में किसी भी पॉइंट पर लूपहोल नहीं छोड़ा जा रहा है। तो क्या लगता है कि महिलाओं को लेकर के जो आप आगे बढ़ रहे हैं वो आपको इतना फायदा देगा कि यूपी की सत्ता तक भी पहुंचा देगा? सऊद भाई, एक बड़ा पुराना शहर इस कदर आवाम पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। आप ये देखिए कि डीजल की, पेट्रोल की, खाद्य तेल की महंगाई को डबल ट्रिपल करके 100 रुपए का, 150 रुपए का या 200 रुपए का राशन दे रहे हैं, और वो भी दे रहे हैं, होली तक दे रहे हैं। साफ सी बात है, कांग्रेस पार्टी की तरीके से ये लोग इसका नियम क्यों नहीं बनाते, अधिकार क्यों नहीं देते? जैसे हमने राइट टू फूड का अधिकार दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार दिया, योजना नहीं दी, अधिकार दिया हमने। उसी तरीके से ये लोग क्यों कह रहे हैं, ये घूस देने की बात क्यों कर रहे हैं कि भाई 3 महीने देंगे और उसके बाद हम बंद कर देंगे? सच बात ये, जिसको पहले तो आपने इन सारे लोगों को गरीब बनाया। कांग्रेस के समय में 28 से 40 करोड़ रुपए गरीबी रेखा से ऊपर आए, लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए थे, और आज आपने सबको गरीबी रेखा के नीचे ढकेल दिया और उसके बाद उनकी कमाई के साधन बंद कर दिए, सारी चीजें कर दी, और कह रहे हैं कि 5 किलो राशन देकर के हमें वोट दो। तो ये घूस तंत्र नहीं चलेगा। लोग अपने अधिकार को जान गए हैं। लोग जान गए कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में रोजगार परक विकास की बात हो रही है। लोग जान गए हैं कि 40% महिलाओं को राजनीति में आरक्षण देने से कहीं ना कहीं महिलाओं का उत्थान होगा और वो अपना कमाएंगी, अच्छे तरीके से कमाएंगी। लोग जान गए हैं कि स्कूटी अगर देंगे तो महिला स्वावलंबी बनेगी। लोग जान गए स्मार्टफोन देंगे तो अपराध के नियंत्रण में फायदा मिलेगा। मैं आपसे 2-3 बातें कह रहा हूं। जैसे अभी अब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि साहब हम तो योजनाओं का फीता ये सारी बातें की बात कर रहे हैं। आप हमको एक बात बता दीजिए ना कि पिछले 5 साल में बेरोजगारी की दर उच्चतम क्यों है उत्तर प्रदेश में? आप हमें बता दीजिए किसान के खाद से 5 किलो का यूरिया क्यों चोरी है? आप बताइए ना कि किसान की हाँ। इन सभी सवालों का जवाब ले लेंगे, क्योंकि मुझे असल में बहुत पहले ही ब्रेक पर जाना था, लेकिन आप बोल रहे हैं इसलिए मैं चाह रहा था कि आपकी बात भी आ जाए। सुरेंद्र जी लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिएगा सभी लोग। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।